वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है रिश्तों का सच। जाड़े के दिन थे। आशीष धूप में बैठा हुआ था। तभी पोस्टमैन आया और एक लेटर दे चला गया। आशीष उस लेटर को पढ़ चिंतित सा हो गया और घर में उसने प्रवेश किया। तभी आशीष के हाथ में लेटर को देख माया ने पूछा, किसका खत है? क्या राजेश की कोई खबर है? कब लौट रहा है वो विदेश से? आशीष बहुत ही चिंतित सा था और मौन भी। माया ने फिर पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, कहते क्यों नहीं कुछ? आशीष सोफे पर बैठ गया और माथे पर हाथ रख नम आंखों के साथ बोला, बैंक से घर की नीलामी का नोटिस है। तुम्हारे लाडले ने जो इस घर के ऊपर बैंक से विदेश जाने के लिए लोन लिया था ना, उसकी एक भी किस्त नहीं भरी। मैं तो जानता था शुरू से ही ऐसा ही कुछ होगा। अब इस बुढ़ापे में ये दिन भी देखने पड़ेंगे। बड़े शान और घमंड से नाक ऊंची कर कहती थी ना माया तुम कि मेरा बेटा देखना लोन चुका देगा, पर देख लो उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये घर भी नीलाम होकर रहेगा और हम बेघर। माया ये सुन घबरा गई और बोली, कोई कोशिश कर, हम इस नीलामी को रोक नहीं सकते। अब कहाँ जाएंगे? आशीष ने कहा, अब जो भी कहना है ना अपने राजकुमार से कहो। उसका पिछले 1 महीने से कोई अता पता भी नहीं है। एक फोन तक नहीं किया है उसने। उसकी राह देखते देखते 1.5 साल बीत गए। विदेश क्या गया, वहीं का ही होकर रह गया। अरे अब तो रो रो कर आंख के आंसू भी सूख चुके हैं। माया ने कहा, चलिए मैं चलकर बैंक अफसर से बात करती हूँ, उसके पैर पकड़ लूंगी, मोहलत मांग लूंगी, कहूंगी इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे। आशीष ने झल्लाते हुए कहा, माया चुप हो जाओ, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। यदि मैं तुम्हारी बातों में न आता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। माया आंखों में आंसू ले निराश सी बैठ गई। उसे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आशीष ने अपने कुछ जान पहचान के लोगों को कॉल किया, पर कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। सबने कोई न कोई बहाना बना लिया। अचानक से माया को अपनी ननद कोमल की याद आई, पर फिर ये भी याद आया कि बेटे राजेश के मुंह में अंधी हो कोमल को न जाने क्या क्या कह बैठी थी। आशीष ने उस समय कितना समझाया था, पर फिर भी मैंने एक नहीं सुनी और ननद से उलझ बैठी। कोमल की कही एक एक बात अब सच निकल रही है। उसने कहा था, भाभी समय बदल गया है, अब बेटा बेटी सब एक समान है। आप जिस बेटे की दिन रात माला जपती है ना, उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। ऐसा ना हो कि एक दिन आपको पछताना पड़े। एक दिन कोमल सिर्फ मायके माया को आगाह करने आई थी कि आपका बेटा भाभी बिगड़ रहा है। अपनी आंखों पर पड़ी मोह की पट्टी हटाइए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और फिर आपको मेरी ये कही बातें याद आए। माया विचारों से बाहर आई और आशीष से बोली, मैं कोमल से बात करूं क्या? बस अब एक वही हमारा सहारा है। आशीष ने कहा, अब तुम्हें जरूरत के समय कोमल की याद आई? भूल गई तुमने उसका उस दिन कितना अपमान किया था। अरे तुमने तो मेरा भी रिश्ता तुड़वा दिया उससे। अब किस मुंह से उससे मदद मांगोगी? ये बात समझ लो माया, रुपए पैसे के मामले में अपने भी पराये हो जाते हैं और कोमल को तो तुम अपना दुश्मन समझती हो, तो क्यों वो तुम्हारी मदद करेगी? माया ने कहा, मैं उससे माफी मांग लूंगी। उससे कहूंगी तू लोन भर दे और घर छुड़ा ले। हम ये घर उसके नाम कर देंगे और हम इस घर में एक किराएदार की तरह रहेंगे। उसे हर महीने किराया भी दे देंगे। आशीष ने कहा, बात तो तुमने सही कही, पर उसने इनकार कर दिया तो? माया ने कहा, क्यों इनकार करेगी वो? 20 लाख रुपए उसके लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम हमारी लोगों के सामने बेइज्जती तो नहीं होगी और घर भी नीलाम होने से बच जाएगा और घर की चीज घर में ही जाएगी। मैं उस दिन उसके बंगले के सामने से गुजरी थी। उसके पति ने हाल ही में बहुत बड़ा बंगला खरीदा है, सब में उसकी चर्चा है। आशीष ने कहा, बस माया, बस भी करो। अब भगवान के लिए चुप रहो और मुझे सोचने दो। माया चुपचाप बैठ गई, सोचने लगी, आज जो भी परिस्थिति है
उसके लिए वो ही जिम्मेदार है। उसने एक बार आशीष की तरफ देखा, बेहद ही निराश और उदास सा लगा। ये देख माया घबरा सी गई। सदमे से आशीष की तबीयत ना बिगड़ जाए, पहले ही दिल के मरीज है, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। माया अपने कमरे में चली गई, अपना मोबाइल उठाया और कोमल को फोन लगाया। उससे माफी मांगते हुए सब बातें कह डाली, पर कोमल ने कोई जवाब न दे फोन काट दिया। कोमल का व्यवहार देख माया परेशान सी हो गई, पर उसने आशीष से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद एक प्लेट में फल काटकर ले आई और आशीष को दे दिए। आशीष ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दोनों पति पत्नी बेहद ही चिंतित थे। सुबह से दोपहर होने को आ गई थी। माया बिस्तर पर लेट गई, उसके आंसू बहने लगे। सोचते सोचते अतीत में खो सी गई। जब ब्याह कर ससुराल आई तो घर में सिर्फ सास, पति और ननद कोमल ही थे। कोमल और माया में बहुत बनती थी, मानो एक दूसरे की परछाई हो। माया की शादी के 6 महीने बाद कोमल की भी शादी हो गई, पर कोमल अपनी शादी से खुश नहीं थी। आए दिन उसका पति उससे मारपीट करता। 4 महीने बाद ही कोमल गर्भवती हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम आरती रखा। बेटी के जन्म के बाद उसका पति और सास दोनों मिल कोमल को बहुत परेशान करते। बेचारी को भरपेट खाना तक ना देते। पति और सास के अत्याचार से तंग आकर एक दिन कोमल अपनी बेटी को ले मायके आ गई और मायके में ही रहने लगी। उसने उसके पति से तलाक भी ले लिया। आशीष ने सदा कोमल को एक भाई के साथ साथ पिता का भी प्रेम दिया था। आशीष चाहता था कि कोमल अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, जिससे वो अपनी बेटी और अपना पालन पोषण कर सके और उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। माया जी खोलकर अपनी ममता कोमल और उसकी बेटी आरती पर लुटाती। कोमल बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में जुट गई और उसका आशीष और माया ने बहुत सहयोग किया। पर बेटी के मायके और तलाक के सदमे से कोमल की मां उबर ना सकी और बीमार रहने लगी। कुछ ही दिनों में चिर निद्रा में विलीन हो गई। सास और मां के चले जाने से माया, कोमल और आशीष बेहद ही दुखी थे, पर दोनों भाई बहनों की मेहनत रंग लाई। कोमल की बैंक में नौकरी लग गई। कोमल हर माह अपनी तनख्वाह अपनी भाभी माया के हाथ में रख देती। कोमल की तनख्वाह और आरती से घर में एक रौनक सी आ गई थी। माया अपनी सभी ख्वाहिश पूरी करती। कोमल भी माया से कुछ नहीं कहती। आरती 3 साल की हो गई थी, स्कूल जाने लगी थी। माया आरती की पूरी देखभाल करती, उसे स्कूल छोड़ने लेने जाती, अपने हाथों से खाना खिलाती। अक्सर आरती को देख माया के मन में एक कसक सी उठती। शादी को 5 साल होने आ गए थे, पर अब तक माँ बनने के सुख से वंचित थी। माँ बनने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, पर कुछ ना हुआ। अब तो माया ने उम्मीद ही छोड़ दी थी और आरती को अपनी बेटी मान उसमें अपनी खुशी ढूंढने लगी थी। एक दिन माया को पता चला वो माँ बनने वाली है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोमल ये सुन बहुत ही खुश हुई। दिन रात उसने भाभी की मन से सेवा की। माया को पैर तक उसने जमीन पर नहीं रखने दिया। जल्द ही माया ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम राजेश रखा। माया और उसके बच्चे की देखभाल करने उसकी बहन भी आ गई थी। माया की बहन ने कहा, बेटा होना बहुत बड़ी बात होती है। अरे शादी में अच्छा खासा दहेज लाती है बहू, बेटा किसी लॉटरी से कम नहीं। यह सुन माया की आंखों में एक चमक सी आ गई। माया घमंड से भर गई थी। समय बीतता गया। राजेश स्कूल जाने लगा। उस समय आरती 8वीं कक्षा में थी। आरती कक्षा में हमेशा प्रथम आती और राजेश बड़ी ही मुश्किल से पास होता। माया के लाड़ प्यार ने राजेश को बिगाड़ दिया था। राजेश को माया दूसरी कक्षा से ही कोचिंग भेजने लगी थी। यदि कोमल राजेश को किसी बात पर डांट देती तो माया का मुंह बन जाता और उसे यह जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। अब माया के मन में तेरा मेरा वाली भावना ने जन्म ले लिया था। इसका कारण क्या था उसे खुद भी नहीं पता था। जो कोमल उसकी प्यारी ननद और आरती बेटी हुआ करती थी, अब उसकी शक्ल तक देखना माया को पसंद नहीं थी।
मन ही मन आरती की सफलता को देख माया जलने लगी थी। उन दिनों कोमल और प्रताप में नजदीकियां बढ़ने लगी थी और उसकी चर्चा माया से छिपी नहीं थी। एक दिन माया ने गुस्से से कोमल से कहा, तुझे वो काला कलूटा प्रताप ही पसंद आया, जो 2 बच्चों का बाप है, जिसकी पत्नी कुछ साल पहले बीमारी से मर गई थी। अरे तुझे उससे नहीं, उसकी धन दौलत से प्यार है ना, इसलिए मर मिटी है ना तू। भाभी, ऐसी बात नहीं है। प्रताप और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उसके दोनों बेटों से भी मिली हूँ, वे दोनों भी मुझे पसंद करते हैं। माया ने गुस्से से कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, पर एक बात सुन लो, आरती को मेरे पास ही छोड़ जाना। कोमल ने कहा, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। माया ने कहा, मैं भी कैसे रहूंगी। दोनों रोने लगी। माया ने पूछा, शादी कब कर रही हो। उस समय आशीष भी वहीं बैठा था। उसने कहा, अगले महीने। ये सुन माया तिलमिला सी गई और बोली, तो भाई बहन ने पहले से ही सब तय कर लिया और मुझे बताया तक नहीं, जैसे मैं कोई गैर हूँ। कोमल ने कहा, नहीं भाभी, ये सब आज सुबह ही तय हुआ, हम आपको बताने ही वाले थे। माया ने आरती को अपनी माँ कोमल और सौतेले पिता प्रताप के खिलाफ भड़का दिया था। माया नहीं चाहती थी कि आरती इस घर से जाए, और हुआ भी ऐसा ही। आरती शादी के बाद अपनी माँ कोमल के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। कोमल अपनी नई गृहस्थी में खुश रहने और घर में सबका दिल जीतने की कोशिश में लगी हुई थी, पर उसे आरती की बहुत याद आती। उसके बिना सब अधूरा सा लगता। घर में सबने कोमल को बहुत प्रेम दिया। आरती अपनी माँ से फोन पर भी बात करना पसंद नहीं करती। इस बात से कोमल बहुत दुखी थी। माया आरती को इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी कि आरती के कारण कोमल अपनी तनख्वाह उसे देती रहेगी और वो उसे अपने बेटे के लिए जमा करती रहेगी। माया को हर बार की तरह इस बार भी कोमल की तनख्वाह का इंतजार था, पर ना तो कोमल आई और ना ही तनख्वाह। कोमल ने तनख्वाह इस बार आशीष के अकाउंट में डाल दी और आशीष ने उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाला, क्योंकि उसका मानना था आरती उसके घर में रह रही है और वो उसकी जिम्मेदारी है, और कोमल को रुपए वापस लौटा दिए। माया का व्यवहार आरती के लिए अब बदल सा गया था। आरती से सारा दिन माया घर के काम करवाती, उसे अच्छे से खाने को भी नहीं देती। आरती भी मामी के इस व्यवहार से हैरान सी थी। उसे पढ़ने और होमवर्क करने का अब समय भी नहीं मिलता, घर के कामों में ही उलझ कर रह जाती। माया ना तो टिफिन देती उसे और ना ही स्कूल ड्रेस प्रेस करती। आशीष अब आरती के काम करता था। जब आरती का रिजल्ट आया तो वो एक विषय में फेल हो गई। जब इस बात का पता कोमल को चला कि उसकी होनहार बेटी फेल हो गई, तो उसका मन बहुत दुखा। वो अपने पति प्रताप के साथ आरती से मिलने आई तो माया ने दोनों का बहुत ही अपमान किया और आरती की बहुत बुराई भी की। आशीष ने कोमल से कहा, आरती को यहाँ से ले जा, यही उसके भविष्य के लिए सही होगा। ये सुन माया छटपटा सी गई कि मुफ्त की नौकरानी हाथ से जा रही है। कोमल अपनी बेटी की हालत देख हैरान थी। मेले से कपड़े, उलझे से बाल, उतरा हुआ सा चेहरा, उसे ये देख बहुत दुख हुआ और वो बहुत रोई। सोचने लगी, आरती की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो खुद है? खुद कितने ऐशो आराम से रह रही है और बेटी फटे हाल। उस दिन माया कोमल में बहुत ही कहा सुनी हुई और आरती को जबरदस्ती कोमल अपने साथ ले गई। उस दिन कोमल ने मायके से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसके बाद सिर्फ रक्षाबंधन पर कोमल राखी पोस्ट कर देती थी और फोन पर अपने भाई से बात कर लेती थी, पर कभी मायके की दहलीज पर कदम नहीं रखा और ना ही कभी माया से बात की। पर हाँ, एक बार जरूर बेटे के लिए आगाह करने मायके आई थी माया को, पर माया ने तब भी बहुत खरी खोटी सुनाई। आरती और राजेश एक ही स्कूल में थे, इसलिए माया को आरती के बारे में सारी खबर मिल जाती थी। आरती की कामयाबी को सुन माया को बहुत जलन होती। राजेश दिन पे दिन बिगड़ता ही जा रहा था। उसे माया के लाड़ प्यार ने जिद्दी बना दिया था। बड़ी ही मुश्किल से धक्के मारकर पास होता। माया का सपना था कि राजेश एक बड़ा आदमी बने, विदेश जाए, नौकरी करे
और ये सपना उसने राजेश को भी दिखाया। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए माया ने राजेश को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया। उसके लिए अपनी जमा पूंजी को लगाया, फीस के साथ साथ डोनेशन भी दिया। आशीष एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। आए दिन राजेश की मांगे बढ़ने लगी। कभी उसे बाइक चाहिए थी, तो कभी महंगा मोबाइल, तो कभी ब्रांडेड कपड़े। रुपया पानी की तरह बहा जा रहा था, ऊपर से कॉलेज की फीस और कोचिंग की भी। आशीष कई बार माया को समझाता, पर माया कहती, आपका बेटा एक दिन कमाने लगेगा, जब देखना, और जब उसके लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते आएंगे तब हम अच्छा खासा दहेज ले सब वसूल लेंगे, आप चिंता न करें। माया सपनों की दुनिया में ही खोई हुई सी थी। बेटा विदेश जाएगा, डॉलर कमाएगा, ऐशो आराम होंगे। आशीष ने कई बार समझाया था कि सपनों की दुनिया से बाहर आओ, आजकल कोई इतना दहेज नहीं देता, और दहेज लेना एक जुर्म है, समझी। आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं। कॉलेज में कई कैंपस आए, पर राजेश का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। झक मारकर उसे कॉल सेंटर में मामूली सी नौकरी मिली। ऊपर से नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता, सो अलग, जिस वजह से वो बीमार सा रहने लगा। उसके कई दोस्त विदेश चले गए, जो पढ़ाई के साथ साथ वहां नौकरी भी कर रहे थे। अब राजेश को भी विदेश जाने का भूत सवार हो गया था। उसने GRE तैयारी शुरू की, कोचिंग की फीस भी खुद ही भरी, पर सफलता नहीं मिली। फिर वो कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गया जो रुपया लेकर लोगों को विदेश भेजते थे। एक दिन राजेश ने माया से कहा, माँ प्लीज पापा को समझाओ ना, मुझे विदेश जाने दे। मैं वहां रहकर नौकरी करूंगा और पढ़ाई भी। वहां से पढ़कर लौटूंगा तो अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, और वहां से डॉलर भी कमा कर लाऊंगा। अपना बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, सोचो माँ। माया ने आशीष से बात की तो उसने मना कर दिया, पर राजेश ने कहा, पापा प्लीज मान जाए, कर्ज ले ले बैंक से, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा। पर आशीष ने साफ इनकार कर दिया। राजेश अब घर में ही गुमसुम सा पड़ा रहता, न माया से बात करता और न ही आशीष से। माया ने कहा, कहीं नौकरी कर ले बेटा। राजेश ने कहा, माँ वही कॉल सेंटर की नौकरी मिलेगी, मुझे विदेश जाना है, रुपया कमाना है, आप सब समझते क्यों नहीं। राजेश ने घर के पेपर आशीष से बिना पूछे ही निकाल लिए और बैंक में लोन की अर्जी दे दी। हस्ताक्षर के लिए कागज लाकर अपने पिता आशीष के सामने रख दिए। घर में उदासी सी छा गई। माया ने अपने बेटे का पूरा समर्थन किया और आशीष से बोली, आपको परेशानी क्या है, हमारे बेटे का भविष्य बन जाएगा, कर दीजिए हस्ताक्षर पेपर पर। बेटा कुछ करना चाहता है तो आप क्यों रुकावट बने बैठे हैं। बेटा दुखी रहेगा तो इस घर का भला हम क्या करेंगे। आशीष ने कहा, एक यही छत है हमारे सर पर, ये भी छिन गई तो कहाँ जाएंगे। कितनी मेहनत से ये घर बनाया है हमने, इसे गिरवी रख दें। राजेश तो जिद पर अड़ा था। आखिरकार माया ने आशीष को मजबूर कर दिया और उसने हस्ताक्षर कर दिए, पर उस समय वो रो पड़ा। घर गिरवी रखना माया को भी बुरा लगा, पर बेटे के सपने की खातिर वो सब करने को तैयार थी। राजेश कुछ महीनों में विदेश चला गया, पर कुछ महीनों में वो वहां की रंगीन दुनिया में ऐसा खो गया कि उसने फोन करना बहुत कम कर दिया, और 1 महीने से तो घर, माँ, पिताजी सबको भूल गया। वहां के दोस्त यार, पढ़ाई, पार्ट टाइम नौकरी का ही होकर रह गया, और उसने 1 रुपया भी लोन में नहीं भरा। आज माया अपनी गलतियों पर पछता रही है, रो रही है, पर अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई। अतीत में खोई माया वर्तमान में आई। शाम होने को आ गई थी। माया ने बेमन से चाय बनाई, तभी दरवाजे की घंटी बजी। माया ने दरवाजा खोला तो सामने कोमल खड़ी थी। माया उसे देख माफी मांगते हुए रोने लगी। कोमल ने कहा, रो मत भाभी, मैंने पहले ही समझाया था, पर आप नहीं समझी, अब रोने से क्या होगा। एक चेक देते हुए बोली, ये लो 20 लाख का चेक, कल ही बैंक में जमा कर दो और ये घर छुड़वा लो। आशीष भी आ गया था। उसने कहा, कोमल ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। कोमल ने कहा, भैया ये एहसान नहीं है, आप दोनों ने मेरी मुश्किल हालातों में बहुत मदद की थी और मैंने कभी भी आप दोनों को अपने से अलग नहीं समझा।
माया को अपनी भूल का पछतावा था। आज रिश्तों का सच उसके सामने था कि कौन अपना था, कौन पराया था। बेटे के मोह में अंधी हो घर बर्बाद कर दिया, पति की बातों को अनसुना किया, पर अब देर हो गई। यदि कोमल मदद ना करती तो आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।